हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। बच्चों, आज की इस क्विक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स को। तो बच्चों, दो कुछ ऐसे इवेंट हों जिनकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पर बिल्कुल कोई फर्क नहीं डाले। एक के होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, पहले के होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरे के होने से पहले की प्रोबेबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ रहा, उनको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी। मैथमेटिकली क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आज हम देखते हैं। बच्चों, कोई भी एक्सपेरिमेंट लो बच्चों, एक कार्ड ड्रॉ करने का 52 प्लेइंग कार्ड से, ठीक है। ई इवेंट लो कि स्पेड आने का, ई इवेंट है बच्चों स्पेड आने का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गई आपके पास, स्पेड टोटल है 13 अपॉन टोटल कार्ड 52, ठीक है जी। एफ इवेंट लो एस आने का, ठीक है। एसेस टोटल होते हैं 4, टोटल कार्ड है 52, 4 अपॉन 52 हो गई प्रोबेबिलिटी, मतलब ये हो गई 1/4, ये हो गई आपकी 1/13, ठीक है जी। अब बेटा ई इंटरसेक्शन एफ को देखो, ई इंटरसेक्शन एफ को अगर ऑब्जर्व करोगे तो स्पेड का एस, एक ही तो कार्ड होगा, एस ऑफ स्पेड ये कार्ड होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास क्या आ गई बच्चों, ये आ गई 1/52। अच्छा जी, ठीक है। अब आगे समझने की कोशिश करो कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लिया। अब हम निकालने चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालें। ई अपॉन एफ निकालोगे तो क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/52 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गई आपके पास 4/52। 52 से 52 चला गया, ये आ गई 1/4, मतलब ये बराबर आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, ठीक है। तो एफ के हो जाने से ई की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एफ हो गया तब भी बेटा 1/4 आई, और एफ नहीं हुआ था तब भी आपकी 1/4 ही थी। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास 1/52 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गई आपके पास 13/52, जो कि आ गई बेटा 1/13, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई के हो जाने से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसमें अगर आपने ऑब्जर्व किया हो बच्चों तो क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है ये आ जाती है इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ के, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो आती है वो आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई के, तब ये इंडिपेंडेंट आ रहे हैं। अच्छा, इसको बाय डेफिनेशन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहां से क्या आ गया, ये बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। मतलब क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसमें भी ऑब्जर्व कर लो इस चीज को, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहां पर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो बच्चों साफ साफ हमें मिल रहा है कि इंडिपेंडेंट के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई और एफ दो इवेंट हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम इज नॉट अफेक्टेड बाय अकरेंस ऑफ अदर, देन दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। और उस केस में ये रिजल्ट हमारा अप्लाई हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आती है दोनों ही केसेस में, ठीक है। तो हम दूसरी डेफिनेशन क्या दे देते हैं कि दो इवेंट हैं ई एंड एफ किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में, तो ई और एफ जो हैं इनको इंडिपेंडेंट तब बोलेंगे जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। चलिए जी, ये इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब बच्चों नॉट इंडिपेंडेंट कब होगा, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट। डिपेंडेंट तब आएगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के, मतलब एक के होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर फर्क पड़ रहा होगा, ठीक है, ये हमारा आ जाता है। और बेटा कभी भी इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बीच में कंफ्यूज मत होना। इंडिपेंडेंट जो टर्म है ये प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में डिफाइंड होती है, जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में ऐसा है कि उनके बीच में कुछ कॉमन हो भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो,
क्लियर? तो इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कभी भी बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब 3 इवेंट का केस आ जाए बेटा, 3 इवेंट कब इंडिपेंडेंट होंगे? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। 4 होते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आ जाता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं। चलिए, अ डाई इज थ्रोन, ई इज द इवेंट। भाई डाई फेंका है तो उसका सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस आएगा बेटा। ई इवेंट है, नंबर अपीयरिंग इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 क्या है? 3 और 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास क्या आ गई? 2/6 मतलब 1/3। चलिए जी, एफ इवेंट क्या है? इवन नंबर आने का। इवन नंबर क्या क्या आ सकते हैं बच्चे? 2 4 और 6 आ सकते हैं इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपके पास क्या हो जाएगी? 3/6 मतलब 1/2। अब बात कर लेते हैं बेटा ई इंटरसेक्शन एफ की। ई इंटरसेक्शन एफ की अगर मैं बात करूं तो ओनली 6 कॉमन आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गई 1/6। और अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इनको मल्टीप्लाई किया 1/3 इंटू 1/2, ये आ गई बच्चे 1/6, जो कि इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के। हैंस जो ई और एफ हैं, यस सर ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, इनके बारे में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट हैं, साफ साफ पता चल रहा है कि दीज आर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनबायस्ड कॉइन को 2 बार फेंका, 2 बार फेंका तो सैंपल स्पेस में बेटा 36 आउटकम्स तो होने ही हैं। ए इवेंट माना कि ओड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो। ए इवेंट में क्या हो रहा है? ओड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो। बेटा क्या होगा? 1 आएगा, फिर 1 के साथ 1 हो सकता है, 1 के साथ 2 हो सकता है, ऐसे करके 1 6 तक हो सकता है। 2 वाला तो आ नहीं सकता फर्स्ट थ्रो पर, इवन तो हो नहीं सकता, ऐसे ही 3 के साथ 1 फिर 3 के साथ 6, ठीक है, और फिर 5 के साथ 1 और 5 के साथ 6, ये 18 आउटकम हो गए बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई आपके पास? ये आ गई 18/36 मतलब 1/2, ठीक है जी। बी इवेंट क्या कह रहा है कि ओड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, सेकंड पर ओड क्या हो सकता है बेटा? 1 1 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, ऐसे ही करके 3 4 5 6, ये 18 आउटकम आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी आपके पास? 18/36, ये भी आ जाएगी 1/2। अच्छा, अब बेटा ए इंटरसेक्शन बी की बात करो अगर, तो दोनों पर ओड आने वाले, मतलब 1 1 वाला केस, 1 3 वाला केस, 1 5 वाला केस, ठीक है, फिर 3 1 3 3 3 5, ऐसे करके 9 आउटकम्स आएंगे। ये 9 आउटकम्स आए, 9 आउटकम्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखी तो 9/36 1/4 आ गई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किया आपने तो क्या आई 1/2 इंटू 1/2, जो कि आ गई 1/4। एंड हेंस हम ये बोल सकते हैं कि यस सर बिल्कुल ए और बी हैं जो ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे ही होंगे। क्लियर है? अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है तो कह रहा है कि ई और एफ कॉम्प्लीमेंट को भी इंडिपेंडेंट प्रूव करो। बेटा ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये बात तो क्लियर है, राइट? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बच्चों देखो ई को क्या लिख सकते हो तुम, मान लो कि ये तुम्हारा वेन डायग्राम बनाता हूं, ये ई है, ये एफ है, तो ई को मैं क्या लिख सकता हूं? ई को लिख सकता हूं ई इंटरसेक्शन एफ, वो बीच वाला पार्ट, इसके साथ यूनियन करना पड़ेगा आपको ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट का, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। ई के साथ एफ कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करोगे तो ये केवल बाहर वाला आएगा, और इंटरसेक्शन के साथ यूनियन करोगे तो मैं ई को ये लिख सकता हूं, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ और ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी बाय डेफिनेशन? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी, सॉरी यहाँ पर ये ई इंटरसेक्शन एफ था, ठीक है, ये ई इंटरसेक्शन एफ है बच्चों, ये तुम्हें कॉम्प्लीमेंट जैसा ना लग रहा हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, राइट? अच्छा, अब देखिए बच्चों,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्योंकि आपको पहले से गिवन है ई और एफ जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, तो ये इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन लगा दी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, इनको मैं इधर ले आया, तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को कॉमन ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ई कॉमन लेते ही क्या आया आपके पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये भी ई और एफ डैश जो हैं, ई और एफ कॉम्प्लीमेंट जो हैं, ये भी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ गए बच्चों, क्लियर है। इसी प्रकार से ई कॉम्प्लीमेंट और एफ भी इंडिपेंडेंट आएंगे और ई कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट आएंगे, सेम तरीके से आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। आई एम श्योर मेरी वीडियो आपको हेल्प कर रही होंगी, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, आपकी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हमारी है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।